समझ में आया कि नहीं आया? जहाँ पे डाटा आप लोग का अगर यहाँ पे लिक्विड लिक्विड बोल देता, बॉयज गर्ल्स ना बोलता या एम्प्लॉय वगैरह नहीं बोलता, तो फिर हम डाटा आपसे चेंज नहीं करवाते, ठीक है, क्योंकि फिर फ्रैक्शन में भी आप लोग के पेपर में आते हैं सवाल। हो गया नोट कर लिए? हो गया? बेटा कर लिए नोट? करेक्ट कर लिया था क्वेश्चन को, ठीक है। चलो अब इसके आगे क्या करते हैं, फिर इसके बाद वाली पीडीएफ भी सॉल्व करना ना हमें। ये देखो यहाँ पे ये वाला सवाल बन गया होगा आपसे, है ना, ये वाला करना था अपन को, कल यहाँ पे छोड़ दिया था हमने। यहाँ देखो क्या बोल रहा है आपसे सवाल में, सवाल बहुत इजी है, आपने ध्यान से पढ़ा नहीं इसको। देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे सवाल आपको कि एक स्कूल के अंदर बच्चों का जो एवरेज है ना, सारे स्टूडेंट का एवरेज कितना आ रहा है, 6 साल आ रहा है। बेटा यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बने, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, ऐसे करके बहुत सारे बच्चे हैं, तो इनका एवरेज एज कितनी आ गई, 6 वर्ष, है ना। कोई होगा 7 साल का होगा, कोई 6 का होगा, कोई 5 का होगा, कोई 9 का होगा, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे बच्चे होंगे, ठीक है। तो इनका एवरेज कितना आ गया, 6 आ गया। और 12 टीचरों का एवरेज कितना आ गया बेटा, 40 वर्ष आ गया, है ना। 12 टीचरों का एवरेज कितना दिया उसने, 40 वर्ष दिया। अगर अपन सारे टीचरों को और सारे स्टूडेंट को मिला दे तो उनका एवरेज कितना हो जाता है, 7 हो जाता है। कितना हो जाता है, 7 हो जाता है ना। तो आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पे फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल, आपसे विद्यार्थियों की संख्या पूछ रहे हैं स्कूल में कितनी है, ठीक है। क्या यहाँ पे बॉयज और गर्ल्स दिया, नहीं दिया। अरे देगा भी क्यों भाई, ऊपर डाटा में उन्होंने बॉयज एंड गर्ल्स नहीं दिया, है ना। तो आप लोग स्टूडेंट में बॉयज और गर्ल्स नहीं निकाल सकते। अगर उसने कभी आपको दे दिया, देखो ऐसा देता नहीं है वो, ठीक है, एग्जामिनर नहीं देता, लेकिन मान लियो कभी अगर मैंने टेस्ट आपसे लिया और डाटा में अगर लास्ट में आपसे बॉयज एंड गर्ल्स पूछ लिया, तो आप लोग कौन सा ऑप्शन लगाओगे, डी नंबर का, है ना, जिसमें लिखा रहेगा बेटा इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है, या फिर डाटा पूरा नहीं है, पूर्ण नहीं है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे आंसर नहीं निकाला जा सकता। क्लियर हुआ आप लोग को वाली बात, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं वो स्टूडेंट्स आप लोग के पास टोटल इनकी एवरेज एज कितनी हो रही है, 6 वर्ष। कितनी हो रही है, 6 वर्ष। और टीचर्स की एवरेज एज कितनी हो रही है बेटा, 40, है ना। अगर इन दोनों को अपन मिला दे, इन दोनों को क्या कर दे अपन, मिला दे, तो इनकी एवरेज एज कितनी हो गई, 7 ईयर्स की हो गई, 7 वर्ष की हो गई कि नहीं हो गई? बात समझ में आया कि नहीं आया? तो आपने यहाँ पे एलिगेशन का यूज करा, तो यहाँ पे कितना आ गया, 1 आ गया। और बेटा यहाँ पे कितना आ गया आप लोग के पास, बताओ कितना आ गया, 33 आ गया। कितना आ गया, 33। अब ये 33 और 1 क्या बता रहे हैं, ये बता रहा है टीचरों की संख्या, कुल टीचरों की संख्या, और ये बता रहा है कुल विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है। मैंने आप लोग को एवरेज जब बताया था इस क्वेश्चन में कि एवरेज का मतलब क्या होता है, तो अपन क्या बोलते हैं, सम ऑफ नंबर्स, यानी कि कुल संख्याओं का योग। क्या बोलते हैं हिंदी में इसको, कुल संख्याओं का योग। और नीचे क्या लिखते हैं अपन, टोटल नंबर्स, है ना। कुल संख्या ये लिखते कि नहीं लिखते, अरे कुल संख्याओं का योग, औसत क्या होता है, कुल संख्याओं का योग बटे में कुल संख्या, है ना। तो मैंने आप लोग को बताया था कि जब भी आप लोग एलिगेशन यूज करते हो तो यहाँ पे आप लोग का जो डिनोमिनेटर रहता है, ठीक है, सम अपॉन पे टोटल, तो ये जो डिनोमिनेटर रहता है वही चीज कहाँ पे आती है, आप लोग की रेशो में आती है कि नहीं आती है? बताए थे कि नहीं बताए थे आप लोग को शुरुआत की क्लास में? तो ये नीचे क्या बता रहे हैं, कुल संख्या बता रहे हैं, है ना, यही टोटल नंबर क्या बता रहे हैं आप लोग का, ये नीचे बता रहे हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो आपके हिसाब से कुल शिक्षकों की संख्या कितनी है, 12। आपके हिसाब से 12 कितने गुना, 12 गुना। तो याली वैल्यू भी कितने गुना कर दोगे आप, 12 गुना कर देंगे, तो कितना रहेगा आप लोग का आंसर, 396 रहेगा। कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 396 है। समझ में आया कि नहीं आया आप लोग को? ठीक है बेटा, आपको आया समझ में? देखो ये वाला पॉइंट आप याद रखना, जो ये सिखाए ना आपको, ये वाला पॉइंट ये याद रखना आप, ठीक है। आपकी जो शुरुआत की क्लास मिस हुई है ना, उसमें आपको ये वाला पॉइंट मिस हो गया होगा आपका।
हो गया नोट के लिए? थोड़ा जल्दी जल्दी नोट कर लोगे तो अपन टॉपिक आज कल अपन नया टॉपिक चालू कर देंगे, ठीक है? कल 2-4 सवाल इसके और रहेंगे एवरेज वाले, वो करवा करके आप लोग को नया टॉपिक चालू करवा देंगे कल, ठीक है? कल की क्लास कोई मिस नहीं करेगा, समझ में आया? कल की क्लास कोई मिस नहीं करेगा, ठीक है? पहली क्लास अगर मिस हुई तो फिर समझ जाना आप लोग का पूरा टॉपिक छूट जाएगा, ठीक? क्लियर नोट? चलो यार देखते बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, एक स्कूल के अंदर एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने, स्टूडेंट्स का एवरेज कितना आ रहा है बेटा? 8 वर्ष आ रहा है, ठीक है? सभी स्टूडेंट की एज का एवरेज कितना आ रहा है? 8 वर्ष आ रहा है। उसके बाद सभी टीचरों का एवरेज कितना आ रहा है? उनकी आयु का एवरेज आ रहा है बेटा 42, है ना? अगर स्टूडेंट और टीचर को मिला दे तो इनका एवरेज कितना आ गया? 10 वर्ष का आ गया, ठीक है? तो आपको बताना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताना है आपको, ठीक है? क्या बताना है विद्यार्थी? बिल्कुल सेम क्वेश्चन हो गया, है ना? यहाँ पर क्या बोल दिया उसने, बताइए फटाफट बताओ, आंसर बताओ इसका। 8, 42 और बीच की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई। पॉइंट में तो नहीं आ रहा? पॉइंट में आ रहा है? हाँ, टीचरों को 16 कर लेना। पॉइंट में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा था? हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं। बताओ क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, आपको बोल रहे हैं यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या कितनी है बेटा? विद्यार्थियों की आयु कितनी हो गई यहाँ से? 8 वर्ष की हो गई, ठीक है? एवरेज आ गया इनका, स्टूडेंट का एवरेज कितना आ गया बेटा? 8 वर्ष का आ गया। और यहाँ पे टीचर्स का एवरेज कितना बोल रहा है वो? 42 बोल रहा है। कितना बोल रहा है? 42 वर्ष का बोल रहा है। और यहाँ पे आपको बोल रहा है कि अगर इनको मिला दे तो इनकी संख्या कितनी हो जा रही है? यहाँ पे इनका एवरेज आ रहा है 10,000 है, ठीक है? तो आपने एलिगेशन का यहाँ पे यूज करा बेटे, एलिगेशन का आपने यहाँ पे क्या करा? यूज करा। तो बताओ जरा, 10 में से 8 को कम करा तो कितना मिल गया आपको? 2 मिल गया। और 42 में से आपने 10 को कम करा तो कितना मिल गया आपको? 32 मिल गया। कितना मिल गया? 32। तो आपने इसको कट डाउन करा तो कितने बार में आ गया? 16 अनुपात कितना आ गया बेटा? 1 आ गया। तो 1 की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है प्रश्न में? 15। कितने गुना हो गया ये? 15 गुना। तो इसको भी कितने गुना कर दोगे आप? 15 गुना कर देंगे। कितने गुना कर देंगे आप इसको? 15 गुना कर देंगे। तो बताओ जरा यहाँ पे 15 से कितना हो गया? 90 हो गया। 9 कैरी चली गई, 15 कम 15 और 9 कितना हो गया बेटा आप लोग का? बताइए 24 हो गया, ठीक है? कितना हो गया? 24 हो गया, ठीक है? तो आपका आंसर कितना आ गया? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए? 24 हो गए, है ना? 240। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो इसके बाद के सारे सवाल आप लोग करके लाओगे, है ना? देखो एक सवाल ये वाला था, देखो यहाँ पे देखो जरा भाई, देखो ये सवाल है, ठीक है? फिर ये वाला सवाल, एक वाला सवाल है, इसको करके ले आना। सेम क्वेश्चन है, ठीक है? 45 दे दिया उसने, टीचरों की एज दे दिया 45, 7 यहाँ दे दिया, 9 ये दे दिया। सेम सवाल है भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है? और एक वाला सवाल है, कर लोगे, ठीक? अब अपन नई पीडीएफ सॉल्व करते हैं, ठीक है? पीडीएफ अगर पीडीएफ पढ़ करके भी चला गए ना तो भी आप लोग का काम बन जाएगा, ठीक है? पेपर में तो भी आप लोग का काम बन जाएगा, ठीक? क्योंकि हर टाइप में के सवाल जो है कवर हो चुके हैं उसमें। बस कंसेप्ट याद रखना आप लोग, कंसेप्ट मत भूल जाना। मिक्सचर एलिगेशन के कंसेप्ट याद रखना, ठीक है? देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इन अ स्कूल द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 600, द एवरेज ऑफ ऑल boys is 12 years and the average of all girls is 11 years. The average of all the student is 11 years 9 months. Find the number of girls in the school. बताओ कितना आएगा आंसर? इससे पहले आप कहीं कोचिंग गए हो? नहीं? चलो फिर सही जगह आ गए।
कौन से एग्जाम को टारगेट कर रहे हो आप अभी? वन रक्षक, और अभी उसका फॉर्म डाल दिया है आपने, है ना? ठीक, इससे मतलब अभी आपने कंपटीशन की तैयारी इससे पहले कर नहीं है? करा है, ऑनलाइन किए थे? ठीक, एक ही बात है, हमारे पास भी आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों एक्सपीरियंस मिलेगा। तो कोई डिफरेंस आता है ऑनलाइन पढ़ने में? हाँ, सेम पूरा। हाँ जी बेटा, क्या नाम दो? कितना बोल रहे हैं यहाँ पे? देखो डाटा देखो क्या दिया हुआ है आपको। बोला जा रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं आपके पास? 600 है। कितने हैं बेटा? 600 है टोटल स्टूडेंट आप लोग के पास। ठीक है, क्या हो गया भाई इसको? हाँ जी, टोटल स्टूडेंट कितने हो गए भाई यहाँ पे? 600 हो गए। ठीक है, जिसमें स्टूडेंट के अंदर हैं बॉयज और गर्ल्स। अब उन्होंने डाटा चेंज कर दिया, है ना? अब उसने डिफाइन कर दिया कि स्टूडेंट है और बॉयज और गर्ल्स है उसमें। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि टोटल स्टूडेंट की संख्या कितनी है आपके पास? 600 है। टोटल कितने हैं बेटा आपके पास? 600 है। ठीक है, जिसमें बॉयज और गर्ल्स है। अब बॉयज की जो एवरेज एज है, किसकी बेटा? बॉयज की, है ना? बॉयज की जो औसत वर्ष है, कितने वर्ष के हैं सारे बच्चे? 12 वर्ष के। ठीक है, सारे लड़के कितने वर्ष के हैं? 12। और गर्ल्स कितने की है भाई? 11 वर्ष की है। कितने वर्ष की है? 11 वर्ष की है। अगर इन सभी बच्चों को मिला दे, इन सभी बच्चों को मिला दे, तो इनका एक एवरेज आएगा नया वाला, है ना? तो इनका एवरेज कितना हो जा रहा है बेटा? 11 वर्ष 9 महीने। 11 वर्ष और 9 महीने हो जा रहे हैं। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये समझ में आया कि नहीं आया? 11 वर्ष और कितने महीने हो रहा है? 9 महीने हो रहा है। तो आपने यहाँ पे एलिगेशन का यूज करा। देखो 12 बड़ा है कि 11 वर्ष 9 महीने बड़ा है? हाँ, कौन बड़ा है? 12 वर्ष बड़ा है ना। तो आपने क्या करा है यहाँ पे? आपने 12 वर्ष को 12 वर्ष में से कितना घटा दिया? 11 वर्ष 9 महीने घटा दिया, है ना? तो कितना आएगा आंसर? 3 महीने। कितना आएगा बेटा? एक साल में कितने महीने होते हैं? 3। एक साल में 3 महीने होते भाई। नई चीज सुन लो। हाँ, ऐसे तो साल में 4 बार बर्थडे आ रहा होगा। हाँ चलो, 3 मंथ ये हो गया बेटा। यहाँ पे कितना बच गया? 3 बच गया। बच गया कि नहीं बच गया? और यहाँ बताइए, यहाँ पर कितना बच जाएगा शेष? यहाँ पर 9 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 9। तो आपके हिसाब से अनुपात कितना आ रहा है बेटा यहाँ पे? 9 महीने और 3 महीने का, है ना? आया कि नहीं आया? ठीक, आपके हिसाब से इसको टोटल मिलाकर कितना हो रहा है? 1 साल का हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना? कितना हो रहा है ये? 1 साल का हो रहा है। तो आपके हिसाब से यहाँ पे आप चाहो तो इसको कट भी कर सकते हो, क्योंकि रेशो में आ गया ना ये, है ना? क्या आ गया? ये रेशो में आ गया। तो आप इसको कट भी कर सकते हो। आप इसको क्या लिख सकते हो बेटा? 3:1 भी लिख सकते हैं, है ना? 3:1 भी लिख सकते हैं। तो आपके हिसाब से टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई। कितनी हो गई ये? 4 हो गई। ठीक है, आपके हिसाब से टोटल विद्यार्थियों की संख्या हो गई कितनी? 4। आपके हिसाब से 4 और प्रश्न के हिसाब से कितनी हो गई? 600। कितनी हो गई? 600। कितने गुना हो गई ये? 150 गुना। अगर ये 150 गुना, तो याली वैल्यू भी कितने गुना? 150 गुना। और याली वैल्यू भी कितने गुना बेटा? 150 गुना हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया आप लोग को इतना? ठीक, तो बताओ जरा कितना हो जाएगा यहाँ पे? 450 कितने रहेंगे? बॉयज रहेंगे, और गर्ल्स कितनी रहेंगी? 150 रहेंगी। ठीक है, बॉयज की संख्या कितनी हो गई? 450, और गर्ल्स की कितनी हो गई? 150 हो गई। आया समझ में? नहीं, रिपीट कर दें? अरे समझ में भी नहीं आया, रिपीट भी ना करें? ये क्या बात हुई भाई? रिपीट कर देते एक बार। आपको बोला है ना भाई कि अगर आप लोग क्लास आए हैं तो आप सवाल कितनी बार पूछ सकते हो? 4। ठीक है, 100 बार तो नहीं। ठीक, बिल्कुल ये छल में रहना मत कि 100 बार पूछने आओगे तो मेरे 5वीं बार भी आए ना तो कुचल दूंगा मैं। ठीक, वो वादा मैं करता ही नहीं जो मैं निभा नहीं सकता। क्लास आया तो 4 बार पूछ लेना। ठीक है, 4 इज ए गुड नंबर भाई। 4 लोग क्या कहेंगे, है ना? 4 इज ए गुड नंबर। चलो देखो बेटा, यहाँ पे फिर से देखिए आप लोग, बॉयज का एवरेज कितना हो रहा है यहाँ पे? 12 वर्ष। आपको बोला गया एवरेज की बात करा उसने। क्या बोला उसने? एवरेज। अगर एवरेज बोल रहा है वो, तो आपने क्या करा होगा? सभी बच्चों की आयु को जोड़ा होगा आपने। समझ में आएगी नहीं? सभी बच्चों की आयु को जोड़ा होगा, और नीचे क्या लिखा होगा? कितने बच्चे थे, है ना? टोटल यहाँ पर कितने बच्चे थे, कितने बॉयज थे, यही होगा कि नहीं? ऐसे ही आपने गर्ल्स के लिए करा होगा। गर्ल्स के लिए भी यही करा होगा कि नहीं? आपने देखा कि यहाँ पर कितनी लड़कियां थी, ठीक है, और नीचे क्या कर दिया आपने? टोटल गर्ल्स कर दिया। कर दिया कि नहीं कर दिया? अब मैंने आप लोग को बताया था कि जो नीचे डिनोमिनेटर में होगा वही आएगा आप लोग का रेशो में।
है ना, रेशो में उस चीज के बारे में हमको जानकारी मिलती है। तो यहाँ पे ये जो 9:3 आया, या फिर इसको मैं बोल दूं 3:1, ये बता रहा है कि 3 लड़के हैं और 1 लड़की है। 3 लड़के हैं और 1, तो आपके हिसाब से कुल विद्यार्थी कितने हो गए? 4। आपके हिसाब से कितने हो गए? आपके हिसाब से यदि 4 हो गए और प्रश्न के हिसाब से कितने हो गए? 600। तो कितने गुना हो गया वो? 150। अगर वो 150 गुना तो फिर वाली वैल्यू भी और वाली वैल्यू भी। क्लियर हुआ अभी? आ गया ना समझ में? चलो इसके आगे का देखते हैं फिर सवाल। फिर वाला सवाल करके लाओगे? देखो जरा, एक यहीं पे करो, फिर बाकी आप लोग के ऊपर करेंगे। एक स्कूल के अंदर 480 स्टूडेंट हैं, जिसमें बॉयज़ का एवरेज है 13 वर्ष का और गर्ल्स का एवरेज है कितना बेटा? 11 वर्ष का। और इसमें तो 1:1 आ जाएगा। ठीक, छोड़ो इसको सवाल आसान क्वेश्चन है वो, तो खैर मौखिक बन जाएगा। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? 15। अरे ये भी 1:1 दे दिया भाई। सुनो, चेंज कर देते ना हम। आप लोग इतने खुश क्यों हो रहे हो? आपके मुस्कुराते हुए चेहरे मेरे को अच्छे नहीं लग रहे। ठीक है, अब भी उदास करता हूँ मैं आपको। ठीक है, देखो यहाँ पे आप लोग क्या करिएगा, यहाँ पे आप इसमें लिख लीजिएगा बेटा। आपने यहाँ पे कितना लिख लिया? 10 लिख लिया। ठीक है, गर्ल्स का एवरेज कितना हो रहा है? 10 हो रहा है। ठीक, तो आप लोग बताइए जरा यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करके कि क्या आएगा आंसर। ठीक है, बताओ जरा। गर्ल्स का एवरेज कितना हो रहा है आयु का? बताओ कितना हो रहा है? 10 वर्ष हो रहा है। ठीक है, जल्दी करो जरा। मुस्कुराने बहुत लगते हो तुम। हे 144। ठीक, थोड़ा तो पेन तो चलाना पड़ा होगा थोड़ा बहुत, है ना। 15 वर्ष, 10 वर्ष और 14 वर्ष। ठीक है, आ गया? क्या पूछा उसने? फाइंड नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल। स्कूल के अंदर लड़कियों की संख्या बताना है आप लोग को। ठीक है, हाँ जी, कितना? 144। ठीक है, तो करके ले आना बेटा बाकी के शेष सवाल। 1:1 वाले सवाल है। ठीक है, 1:1 वाले सवाल है वो दोनों। 2 नंबर का क्वेश्चन और 4 नंबर का। ठीक है, आ जाएगा ना? चलो फिर यार सवाल करो जरा आप लोग। हाँ जी, ये वाला करिए जरा। एक कंपनी है, उसके अंदर एवरेज जो सैलरी मिल रही है एम्प्लॉय को वो कितनी मिल रही है? 8,500, जिसमें से ऑफिसर्स को मिलती है 10,000 रुपये और रिमेनिंग जो एम्प्लॉय है उनको मिलती है। देखो आप एक कंपनी में जब काम करते हैं ना, जैसे मान लो यहाँ पे भी ये भी एक कंपनी, ठीक है, तो यहाँ पे मेन टीचर जो रहेगा वो ऑफिसर रहेंगे यहाँ पे। ठीक है, और बाकी के जो स्टाफ रहेंगे वो दूसरे एम्प्लॉय रहेंगे। कोई टेक्निकल सपोर्ट संभाल रहा होगा, है ना, कोई मैनेजमेंट देख रहा होगा। समझ में आया कि नहीं आया आप लोग को वाली चीज़? ठीक है, तो टीचर जो होगा वो ऑफिसर को, आप ऑफिसर को किसके कंसीडर कर लीजिए? टीचर से। ठीक है, और बाकी जो टेक्निकल स्टाफ सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, जो मैनेजमेंट वगैरह देख रहा है, जो क्लीन, है ना, पूरे एटमॉस्फेयर देख रहा है कि साफ सुथरा है कि नहीं है, ठीक, तो वो क्या होगा? वो दूसरे एम्प्लॉय हो गए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आप लोग को इसका? ठीक है, तो टीचर की उन्हें सैलरी बोल दिया 10,000 रुपये। ठीक है, और बाकी की बोल दिया कितनी? 7,800। और अगर टीचर और उसकी मिला दिया जाए तो कितनी बन रही है सैलरी यहाँ पे? 8,500 बन रही है। यानी कि बीच की वैल्यू कौन सी आ गई? 8,500 आ गई। ठीक है, अब इसमें से कोई एक चीज दे देगा आपको। क्या बोल रहा है? अगर एम्प्लॉय की संख्या जो है वो है 120, कितनी है? 120, तो आपको बताना है ऑफिसर की संख्या कितनी थी। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? अरे सेम सवाल हो गया कि नहीं हो गया? उनने एवरेज की जगह पे सैलरी दे दिया। टर्म क्या कर दिया उसने? एवरेज की जगह पे क्या कर दिया उसने? सॉरी, बॉयज और गर्ल्स की जगह पे क्या कर दिया उसने? हाँ, एम्प्लॉय और ऑफिसर कर दिया। ठीक है, और उसने एज की जगह पे उन्होंने सैलरी कर दिया। उसने एज की जगह पे क्या कर दिया? सैलरी कर दिया। बाकी सवाल तो सेम है आपका। आ गया आंसर? नहीं आ रहा? देखो, अरे इतना लंबा सवाल नहीं है बेटा। देखो यहाँ पे आपको उसने बोला है कि ऑफिसर की जो सैलरी है ना, ऑफिसर की सैलरी का एवरेज। देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, द एवरेज सैलरी ऑफ ऑफिसर इज 10,000। ठीक है, तो ऑफिसर की सैलरी का क्या बोल रहा है? वो एवरेज बोल रहा है। 56 आया? ठीक, चलो देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं बेटा? ऑफिसर की सैलरी का एवरेज।
अब यहाँ पे देखो ऑफिसर होगा 1 2 3 4 ऐसे करके बहुत सारे होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल अपन ने क्या करा, उनकी सैलरी का क्या कर दिया, जोड़ दिया, सभी की सैलरी क्या करा, जोड़ दिया, और नीचे कितने टोटल ऑफिसर थे वो लिख दिया हमने। क्लियर हुआ कि नहीं? नीचे क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ ऑफिसर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। और ऐसे ही क्या होएगा बेटा, टोटल यहाँ पे एम्प्लॉय की क्या करा हमने, सैलरी का एवरेज ले लिया, है ना। एम्प्लॉय की सैलरी का क्या ले लिया अपन ने, एवरेज ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर एम्प्लॉय लिख दिया अपन ने, कितने एम्प्लॉय थे, ठीक है, एम्प्लॉय थे यहाँ पे। और यहाँ पर क्या आ गया, टोटल नंबर ऑफ, यहाँ पे सैलरी आ गई इनकी, और यहाँ पर क्या आ गया, टोटल एम्प्लॉय आ गए, है ना, कितने कर्मचारी थे वहाँ पे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आप लोग को? तो यहाँ पर ये जो नीचे वाली जो वैल्यू आई है बेटा, ये जो नीचे दिख रहा है आपको, ये क्या बता रहे हैं, कुल एम्प्लॉय की संख्या और कुल ऑफिसर की संख्या। तो जब जो रेशो आएगा वो भी क्या बताएगा, एम्प्लॉय और ऑफिसर की संख्या बताएगा। क्लियर हुआ कि नहीं? तो बताओ जरा, यहाँ पे एवरेज कितना दिया था आपको, ऑफिसर की सैलरी का एवरेज कितना था, 10,000 दिया था, ठीक है। और एम्प्लॉय की सैलरी का एवरेज कितना दिया था आप लोग को, 7,800। और बीच की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 8,500 आ गई, ठीक, कितनी आ गई, 8,500 आ गई। तो आपने यहाँ पे एलिगेशन का बेटा यूज करा, तो बताओ जरा, यहाँ पे 10,000 में से 8,500 कम करा, कितना आ गया, 1,500 आप पे आ गया। और 8,500 में से आपने 7,800 को कम करा, तो कितना आ जाएगा यहाँ से, 700 आ गया। कितना आ गया यहाँ पे, 700 आ गया। तो आपके हिसाब से अनुपात जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 7:15। आपके हिसाब से एम्प्लॉय की संख्या कितनी है, और आपके हिसाब से एम्प्लॉय की संख्या 15 और ऑफिसर की संख्या 7, ऑफिसर की संख्या 7। आपके हिसाब से एम्प्लॉय है बेटा 15, ठीक है, और प्रश्न के हिसाब से कितना है, 120 है। कितना है, 100, ये कितने गुना हो गया, 8 गुना। तो इसको भी कितने गुना कर दोगे आप, 8 गुना कर देंगे, कितना आएगा, 56 आएगा। वाह, है ना, आ गया था, कहाँ पहुंच गया था, भैरवगंज। एक वो लड़की बहुत एब्सेंट कर रही है भाई, जो यहाँ बैठती थी आपके साथ, कहाँ, हाँ कहाँ चली, पता नहीं, नागपुर पेपर है क्या, तबीयत खराब है, नागपुर तक चली गई। अच्छा, देखो भाई थोड़ा ध्यान दो, गर्मी आ गई है ना। एक तो पहली बात, पानी आनी पीते रहो, हाँ पी लो, पी ही रही थी हो, ठीक है, पानी आनी पीते रहो पहली चीज़। और दूसरा ये कि आप लोग आसपास में थोड़ी सी सफाई रखो, ठीक है, आसपास में थोड़ी सी सफाई रखो, पानी आनी मत थमने दो, है ना। अगर घर में कहीं खुला पानी पड़ा है, ठीक, तो पहली बात तो उसको भाई, है ना, उसको लुढ़का दो, थमा पानी नहीं होना चाहिए। जैसा आप लोग का वेदर रहता है उस हिसाब से आप लोग की बीमारियाँ रहती है। आप गर्मी में पानी बचाने की कोशिश करते हो, और क्या होता है गर्मी में, डेंगू मलेरिया होता है कि नहीं होता है यहाँ पे, हाँ क्यों हो रहा है, क्योंकि वो आप पानी जितना बचा रहे हो, है ना, वो पानी आप लोग बचा करके रख रहे हो, स्टोर कर रहे हो पीने के लिए, ठीक है। और उसी में कौन बैठ रहा है भाई, मच्छर बैठ रहा है। कूलर चालू करोगे कि नहीं, कूलर चालू अभी गर्मी में, तो फिर क्या आएंगे, उसमें मच्छर बैठेंगे। क्या करना, थोड़ा सा कैरोसिन डाल देना, उसमें मिट्टी का तेल डाल देना आप, हाँ अरे कोई बात नहीं, आप कोई और ऑयल डाल देना उसमें, ठीक है। आपको अल्टीमेटली क्या करना है, या तो पानी चेंज करना है, या तो उसका सरफेस टेंशन चेंज कर देना है, या तो पानी चेंज कर दो, ठीक है, या पृष्ठ तनाव चेंज कर दो आप उसका, ठीक। तो आप लोग को मच्छर नहीं काटेंगे। चलो ये थोड़ी हो गई फिजिक्स की बात है ना। यहाँ ना सवाल करके जाओगे, करो जरा इसको, यहाँ पे करो, यहाँ पे करिए। एक कंपनी के अंदर एम्प्लॉय है जिनकी सैलरी हो रही है बेटा, सारे एम्प्लॉय की सैलरी हो रही है 7,200, मैनेजर की सैलरी है 9,000, और रिमेनिंग एम्प्लॉय की सैलरी हो गई 6,800। अगर यहाँ पर बोल रहे हैं वो कुल एम्प्लॉय कितने हैं, 990 हैं, तो आपको बताना है मैनेजर कितने होंगे यहाँ पे, ठीक है, बताइए। कितना आ गया, बीस है मैनेजर, ठीक है, निकाल लिए सभी ने, अरे बना कि नहीं बना, आ गया आपको भी आ गया, ठीक है। देखो यार टफ नहीं सवाल है ना, आप समझ गए होगे कि क्या पैटर्न चल रहा है यहाँ पे, ठीक।
देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे बेटा, वो यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि यहाँ पे आपके पास मैनेजर की सैलरी कितनी दी हुई है, 9,000 दी हुई है, और एम्प्लॉय की सैलरी कितनी है यहाँ पे 6,800 दी है, और बीच की वैल्यू कितनी आ गई, इन सभी की सैलरी का एवरेज कितना आ गया 7,200 आ गया। तो आपके हिसाब से यहाँ पे बताइए कुल मैनेजर की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पे बताओ जरा। यहाँ पे कुल एम्प्लॉय की संख्या कितनी रहेगी, आपने 9,000 में से 7,200 कम कर दिया, कितना आ गया 1,800, ठीक है। और यहाँ पे बताइए जरा, आपने 7,200 में से कितना कम कर दिया, 6,800 कम कर दिया, तो कितना मिल गया आपको यहाँ पे 400 मिल गया। तो आपके हिसाब से बेटा यहाँ पर मैनेजर की और एम्प्लॉय की संख्या जो होती है वो कितनी हो गई, 2:9 हो गई, ठीक है। आपके हिसाब से यहाँ पे कितना बोल रहे हैं, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने, एम्प्लॉय है 90, ये एम्प्लॉय लिखा हुआ था और यहाँ पे मैनेजर लिखा हुआ था, तो आपके हिसाब से एम्प्लॉय कितने बेटा 9, प्रश्न के हिसाब से 90, कितने गुना 10 गुना, तो यहाँ पर ये वैल्यू भी 10 गुना, कितना रहेगा आंसर 20 रहेगा। कर लोगे ऐसे सवाल, बाकी के होमवर्क, ठीक है। यार सवाल भी होमवर्क है, इसको भी करके लेकर के आना, ठीक। अब देखो वो आपको सवाल में घुमा भी सकता है, ठीक है, मतलब कुछ और चीज़ भी पूछ सकता है, मैं आपको एक ही एक टाइप में करवा दिया हूँ यहाँ पे। देखो आपको यहाँ पे उनने बोल दिया बेटा, सेम तरीके से बोल दिया यहाँ पे कि टोटल यहाँ पर एम्प्लॉय कितने हो गए, हाँ 120, कितने हो गए 120। अब आपको यहाँ पे सुपरवाइजर की संख्या भी दे सकता है, क्या बोल रहा है सुपरवाइजर है ना, हाँ सुपरवाइजर की संख्या भी दे सकता है वो आपको सवाल में, तो आपको इस साइड की वैल्यू मिल जाएगी जहाँ मैनेजर की मिल रही थी, है ना। आपको कुल यहाँ पे कुल एम्प्लॉय और सुपरवाइजर की संख्या भी दे सकता है वो, समझ में आएगी नहीं, मतलब आपको रेशो में दोनों पार्ट का उन्होंने क्या दे दिया, संख्या दे दिया, क्लियर हुआ कि नहीं। आपको एक साइड भी दे सकता है रेशो में, इस साइड की वैल्यू भी दे सकता है, रेशो में आपको इस साइड की भी दे सकता है, और कुल भी दे सकता है वहाँ पे, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक। जो दे देगा उसके हिसाब से रख देना, अगर उन्होंने एक साइड का दिया तो इसके हिसाब से रख देना, इस साइड का दिया तो इसके हिसाब से रख देना, कुल दे दिया तो दोनों को जोड़ करके रख देना, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बन जाएगा ना, ठीक है। तो पेपर में ऐसे घबराना मत कि आप लोग सर आपने तो हमको एक ही साइड का करवाया, आपने पूरे तो करवाई चीज़, ठीक है। तुम लोग का दिमाग थोड़ा तिरछा टाइप में भी चलता ना, ये हो गया, ठीक। इसको करके ले आना आपको, एक इसको भी करके ले आना, ठीक है। एक कंपनी के अंदर कुछ एम्प्लॉय वगैरह हैं, इसको भी करके ले आना, प्रैक्टिस रहेगी इससे आप लोग की। चलो यारा करो जरा, एट अ सर्टेन SI रेट पर एनम द सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज इतना इतना फॉर 5 ईयर्स, इतना आपको बोला जा रहा है कि सम ऑफ रुपीज इतना इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। पहले पार्ट में उसको दिया गया 4% इंटरेस्ट के हिसाब से, और दूसरे पार्ट में दिया गया 6% इंटरेस्ट के हिसाब से 5 वर्ष के लिए। आपको बताना है अगर टोटल इंटरेस्ट इसको मिल रहा है कितना 960 रुपये, ठीक। तो आपको बताना है यहाँ पे दोनों पार्ट में कितना कितना इन्वेस्ट किया गया, करो जरा। आ गया आंसर, आ गया, क्या लगा रहे हो PRT, हाँ P/R/T/100, हाँ बेटा याद है तो बहुत बढ़िया। सवाल कराया था मैंने आप लोग को, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाया था ना, तब ऐसे सवाल कराया था कि 2 पार्ट में तोड़ दिया जाता है, ठीक है। 2 तरीके से बता देता हूँ इसको, ठीक। अभी देखो एलिगेशन देखो जरा, इसमें क्या बोल रहा है आपको 5 साल में कितना ब्याज मिल गया बेटा, 5 साल में कितना ब्याज मिल गया। देखो सिंपल इंटरेस्ट का हिसाब ये रहता है कि आपको हर साल पे ब्याज जो मिलता है सेम मिलता है, ठीक है। ये बात आप लोग याद रखिएगा, ठीक। तुम लोग को तो पता ही है, ठीक है, तुम लोग याद रखना ये, ठीक है, कि सिंपल इंटरेस्ट में हर साल ब्याज कैसा मिलता है, आपको सेम मिलता है, ठीक है। अगर इस साल मेरे को 10 रुपये मिला तो अगले साल भी कितना मिलेगा, उसके बाद भी 10। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, आपको एक साल पे 10 मिला, ठीक है,
फिर अगले साल पे क्या मिलेगा, उस अमाउंट पे 10 रुपये तो मिलेगा, लेकिन इस 10 पे भी क्या मिलेगा, 1 रुपये मिल जाएगा। जो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे नंबर, है ना, आप लोग चेंज कर सकते हो वहाँ पे परसेंटेज को, ठीक। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज पर ब्याज मिलता है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट में ब्याज पर ब्याज नहीं मिलता। ये बात क्लियर हुई आप लोग को इतनी, ठीक। अब देखो यहाँ पे सवाल में क्या बोल रहा है वो आपसे सवाल में बोल रहा है कि 5 साल में उसको मिल गया 960 रुपये का ब्याज। 5 साल में कितना मिल गया उसको, 960 रुपये का ब्याज। तो 1 साल में कितना मिल गया होगा बेटा उसको, 1 साल में ब्याज कितना मिल गया होगा उसको, बताओ। 960 बटे में कितना रख दिया आपने, 5 रख दिया, ठीक है। तो कितना मिल गया होगा उसको ब्याज, 192 का ब्याज मिल गया होगा उसको। क्लियर हुआ कि नहीं, इतना ब्याज मिला उसको, है ना। अच्छा, इतना ब्याज मिला उसको और कितने पर मिला उसको, 360 पर, है ना, 3600 पर मिलेगा आपको। उसने ब्याज दिया बेटा कितने का, 192 रुपये का ब्याज, और कितने पर मिल रहा है ये, 3600 पर। तो कितने हो गए ये बेटा, कितना हो गया ये, 100 से गुणा करने के बाद इसका परसेंटेज आएगा कि नहीं आएगा। अरे बात समझ में आएगी नहीं, ये आपको कितना ब्याज मिला और कितने पर मिला, यहाँ से रेट निकलेगी कि नहीं निकलेगी, हाँ, दर निकलेगी कि नहीं, ठीक है। 2 जीरो से क्या कट गए, 2 जीरो कट गए यहाँ पे, ठीक है। आपने यहाँ पे काट दिया इसको, 4 से काट दिया, 4 से कितने बार में चला गया ये, 9 बार में। 4 से काटा आपने इसको 4 बार में, ये चला गया यहाँ पे, 4 से कितने बार में चला गया ये, 48 बार, है ना। तो कितना हो गया यहाँ पे बताओ जरा, 3 से काटेंगे इसको 3 बार में ये चल जाएगा, और 3 से काट दिया आपने इसको कितने बार में, 16 बार में। तो आपके पास जो दर आई, है ना, आपके पास जो दर आई, ठीक है, वो कितनी आ गई, 16/3% की आपकी क्या आ गई बेटा, दर आ गई। ये वो दर आ गई जो अपन बीच में रखेंगे, है ना। मतलब अगर अपन 4%, कितना लिखा था बेटा, 4% और 6%, दो अलग अलग पार्ट में जो हमने इन्वेस्टमेंट करा है, दो अलग अलग पार्ट में जो हमने क्या करा है, इन्वेस्टमेंट करा है, अगर मैं उसके बीच की दर निकालूं तो वो कितनी रहेगी आप लोग की, 16/3 आ जाएगी। अगर इनकी अगर अपन एक मिक्स वाली दर निकालें, है ना, 4% पे दिया गया पैसा और 6% पर दिया गया पैसा, इनके बीच की मिक्स वाली दर कितनी आएगी, तो 16/3 आएगी। आपको ज़्यादा तो नहीं लग रहा 16/3, वो 5 सही 1/3 लिखा हुआ है, कितना लिखा है, 5 सही, तो 4 और 6 के बीच में आ रहा है कि नहीं, 5। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तो बताओ जरा। यहाँ पे आपने कितना लिख दिया बेटा, 4% लिख दिया आपने, यहाँ पे कितना लिख दिया, 6% लिख दिया, और यहाँ पर कितना लिख दिया आपने बेटा, 16/3%, ठीक है। 16 बटे कितना लिख दिया, 3। अब देखो जरा सा ना, हम लोग को क्या कैलकुलेशन बचाना है, ठीक है। आप इसको 5 से 1/3 करके भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अब आपको मैंने एक क्लास में बोला था कि आपको एक चीज़ सिखाऊंगा मैं। देखो यहाँ पर आपको जो नीचे नंबर दिया हुआ है ना, आप उसमें क्या कर दो, उसका मल्टीप्लाई कर दो, और जो मल्टीप्लाई आप यहाँ करोगे उसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर भी करना है और यहाँ पर भी करना रहेगा। ये बात समझे कि नहीं समझे आप लोग। इससे फायदा क्या होगा हमको कि याला नंबर और याला नंबर कट जाएगा, तो आप लोग का फ्रैक्शन हट जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं, आपका फ्रैक्शन हट गया। अब आपका जब ये फ्रैक्शन हट गया, ठीक है, आपका ये जो फ्रैक्शन है वो हट गया, तो आप बताइए जरा, यहाँ से आपको कितना मिल गया, यहाँ पे 12%, अरे मिला कि नहीं मिला। यहाँ से आप लोगों को कितना मिल गया, 18% मिल गया, और यहाँ से आप लोगों को कितना मिल गया, 16% का मिल गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा आप लोग को, इतनी बात समझ में आएगी नहीं। आप डिनोमिनेटर में अगर कोई वैल्यू आ रही है तो आप उसको कैसे हटाओगे, समझ में आ गया आप लोग को, ठीक। आप बताइए, यहाँ से आपने 16 में से 12 को कम करा, 16 में से 12 को कम करा, तो कितना मिल गया आप लोग को आंसर, 4 मिल गया, ठीक है। आपने यहाँ पे 18 में से 16 को कम करा, तो कितना मिल गया आपको आंसर, 2 मिल गया। तो आपका आंसर कितना आ गया, 1:2 आ गया। कितना आ गया आपका आंसर, 1:2 आ गया। आपके हिसाब से ये जो 1:2 आया है, ये क्या आया है बेटा, ये बताइए। 1:2 आया है, वो क्या आया है, ये आपकी कुल राशि आई है। क्या ये कुल राशि, आपको जो इंटरेस्ट मिलता है वो किस पे मिलता है, प्रिंसिपल पे मिलता है कि नहीं। यहाँ बताओ, ये जो परसेंट लिखा हुआ है, 4% की दर है आपकी, ठीक है, 4% की क्या है ये दर है आपकी। तो दर का मतलब क्या हुआ, 4/100 हुआ कि नहीं हुआ। और ये जो 100 लिखा है वो क्या बता रहा है आप लोग का, प्रिंसिपल अमाउंट। क्या बता रही है कि 4 रुपए का ब्याज मिला है कितने पे, 100 रुपए पे। 4 का ब्याज मिला कितने पे, 100 रुपए पे। तो ये 100 रुपए क्या हो गया आपका, मूलधन हो गया। क्या हो गया ये मूलधन, यानी कि इसको अपन क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल। तो आपके हिसाब से कुल आपके पास अमाउंट कितना था, 3 था। आपके हिसाब से 3 था अमाउंट आपके पास, और प्रश्न के हिसाब से कितना था आपके पास, कितना था ये 3600। कितने गुना हो गया बेटा ये, 1200 गुना। कितने गुना, 1200। तो रियाली वैल्यू भी कितने गुना, 1200 गुना, और रियाली वैल्यू भी कितने गुना बेटा, 1200 गुना। तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया आप लोग का, 2400 आ गया एक जगह पे, और दूसरी जगह पे आंसर कितना आ गया आप लोग का, 1200 रुपये आ गया, ठीक है। इसका अर्थ क्या हुआ, जो अमाउंट 4% पर इन्वेस्ट किया गया वो कितना था, 1200 रुपये, और जो अमाउंट 6% पर इन्वेस्ट किया गया वो कितना था,
2400 रुपये था। अब अगर आप 5 साल के लिए 2400 रुपये का 6% के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करोगे और 5 साल के लिए 1200 का 4% के हिसाब से इन्वेस्ट करोगे तो आप लोग को कुल ब्याज कितना मिल जाएगा यहाँ से बताइए? 960 रुपये का मिल जाएगा। ये बात समझ में आएगी नहीं आई? क्यों दिमाग ही चकरा गया? हाँ, वो एक वो वाला मीम है ना, ऐसे करके बोलते हैं ऐसा ब्लास्ट तो नहीं हो रहा तुम्हारे में? ज्यादा हैवी तो नहीं पढ़ा रहे भाई? चक्कर वक्कर तो नहीं आ रहे तुम लोग? आएंगे, गर्मी आ गई वैसे भी, है ना? आएंगे तो बता देंगे। हाँ भाई बता देना, डॉक्टर ही तो हूँ मैं। ठीक, लगा दूंगा मैथमेटिकल इक्वेशन। तुम लोग को आ रहा है समझ में? आए बेटा आपको? ठीक, एक बार और कर दें। अरे अविनाश बेटा तुमको आया? आ गया? आप तो शुरुआत से जुड़े हो टॉपिक से, है ना? कोई भी टॉपिक हो आप स्टार्टिंग क्लास मिस कर देते हो ना तो उसमें क्या रहता है, उसका बेस जो रहता है वो निकल जाता है। ठीक है, स्टार्टिंग क्लास में आपको 2 क्लास में बताया था कि जो डिनोमिनेटर की वैल्यू रहेगी वही आप लोग के एलिगेशन में नीचे आती है रेशो में। ठीक है, 2 क्लास तक बताया था आपने, ध्यान से मतलब जिसने बच्चे ने दिया होगा तो उसको समझ में आ गया होगा। ठीक है, लापरवाही करोगे तो देखो दिक्कत हो जाएगी आप लोग को। ठीक है, याद रखना मैंने पहले भी बताया है, आप लोग के एग्जाम में मैथ्स और रीजनिंग ऐसे जो 2 टॉपिक हैं जो हर पेपर में आते हैं। ठीक, मैथ्स और रीजनिंग हर पेपर में आएगा। जीके जीएस की वैल्यू किसी पेपर में ज़्यादा और किसी पेपर में कम हो जाती है। जैसे एनटीपीसी वगैरह में 40 क्वेश्चन आ जाते हैं जीके जीएस के, वहीं आप सीजीएल पे जाओगे तो फिर 25-25 क्वेश्चन आते हैं उसके, चाहे वो प्री हो चाहे मेंस हो। लापरवाही ना करें बेटा। हो गया, नोट कर लिए? इसी सवाल को आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, नोट कर लिया इसको? ठीक, देखो इसको हटा दे बेटा। हो गया, सभी का नोट हो गया? देखो एक बार और बताते इसको आपको। देखो आपसे को क्या बोला गया उसने, 3600 रुपये पर आपको 5 साल के लिए कितना ब्याज मिल जा रहा है? 960। ठीक है, एक बार बताओ, इसके 2 पार्ट करे अपन ने, कितने के? 3600 रुपये के कितने पार्ट करे आपने? 2 पार्ट करे। ठीक है, एक पार्ट यहाँ पे आ गया और एक पार्ट यहाँ पे आ गया। ठीक है, यहाँ पर आ गया। ठीक, आप बताओ ये आपका पार्ट 1 हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया बेटा आप लोग का? पार्ट 2 हो गया। ठीक है, पार्ट ये क्या हो गया आप लोग का? 2 हो गया। इसमें ब्याज कितना मिल रहा है आपको? 4% का मिल रहा है, और इस पर कितना मिल रहा है आप लोग को? 6%। अब देखो आप लोग के दिमाग में अभी क्लिक होएगा, बहुत ऐसे एकदम से खुल जाएंगे बिल्कुल एकदम नेत्र आप लोग के। ठीक है, ये जो 6% है इसमें 4% और 2% का ब्याज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? ये बात समझ में आया कि नहीं आया आप लोग को? हाँ, तो मैं ये बोल सकता हूँ ना कि 4% का ब्याज तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा। समझ में आया कि नहीं? 4% का ब्याज तो मुझे 3600 रुपये में मिलेगा ही मिलेगा। तो बताओ जरा, 3600 का अगर मैं 4% निकाल लूँ, 3600 का मैंने कितना निकाल लिया? 4% निकाल लिया, तो कितना जाएगा मेरे पास आंसर यहाँ पे? 144। कितना जाएगा बेटा यहाँ पे आप लोग के पास? 144 जाएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, और आपको 1 साल में ब्याज कितना मिल रहा था? 192 मिल रहा था। अरे अपन निकाला था कि नहीं निकाला था? 960 रुपये बटे में कितना लिख दिया था आपने? 360 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को ब्याज कितना? 2 जीरो से 2 जीरो हटा दिया था आप लोगों ने, और यहाँ पे 5 साल का निकल रहा था ना ये 960 रुपये, तो 5 साल का निकल रहा था 960, तो 1 साल का कितना निकल गया होगा? 192 निकला था कि नहीं निकला था? हाँ, करके दिखाए। अरे गधे बच्चे, करे थे ना? हाँ, 960 बटे आपने 5 करे थे कि नहीं करे थे? तो बोलते क्यों नहीं हो गए? हाँ, 1 साल का कितना आ गया था? 192 आ गया था। तो आपने क्या करा यहाँ पे? 192 से इसको क्या कर दिया? कम कर दिया आपने। ठीक है, क्या कर दिया आपने? 192 से कम कर दिया। तो बताओ जरा यहाँ पे आपको कितना मिलेगा? आपने 12 में से 4 को कम करा बेटा, तो कितना मिलेगा आप लोग? यहाँ पे 8 मिल गया। आपने 8 में से 4 को कम करा तो कितना मिल गया? 8 मिल गया। तो ये जो 88 रुपये आया आपका, 88 रुपये आया, वो किसकी वैल्यू आ गई? ये 2% की। ये शेष बच गया कि नहीं बच गया? है ना? तो 2% की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 88 रुपये आ गई। आ गई कि नहीं आ गई? अरे यही तो बच रहा है कि नहीं बच रहा? है ना? तो 2% की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 88 रुपये। है ना? कितनी आ गई? 88। तो 1% की वैल्यू कितनी रहेगी आपकी? 44 रुपये। हाँ,
सॉरी कितना आएगा यहाँ पे, हाँ 48 आएगा। कितना आएगा बेटा यहाँ पे 48, ठीक है। कितना आएगा यहाँ पे 48। तो बताओ जरा 2% की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 2% की कितनी आ गई 48 आ गई। कितनी आ गई 48। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई आप लोग की 24। कितनी आ गई 20। 1% की वैल्यू अगर 24 हो गई तो बताओ जरा 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी आप लोगों की। क्या आपने जो 6% पे इन्वेस्ट करा था पैसा उसका आंसर 2400 आ रहा था पिछले मेथड में, आ रहा था कि नहीं। अगर ये 2400 आ गया तो आप 3600 में से 2400 को कम कर सकते हो। 3600 में से किसको कम कर दिया आपने, तो आपको ये फर्स्ट पार्ट का भी वैल्यू मिल जाएगी। अरे मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो बताओ जरा फर्स्ट पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई आप लोग की 1200 रुपये आ गई। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आप लोग को, सवाल समझ में आया, क्लियर हुआ कि पूरा ही क्लियर हो गया, माइंड से क्लियर तो नहीं हो गया। ये भी कोई ऐसा टफ नहीं है बेटा, आपको ये याद रखना है कि जो 6% दिया है उसमें क्या है 4% और 2%, है ना। उसको कैसे तोड़ दोगे आप 4% में, और तो 4% तो मिल ही रहा है ना, समझ आया कि नहीं। बस आपको 1 साल का निकालने पे फोकस करना है कि आप लोग 1 साल का जरूर निकाल लें, या फिर उसको 5 साल का कन्वर्ट कर दें 144 को, ठीक है, तो भी आपका आंसर हो सकता है। लेकिन उतना लंबा क्यों जाना है, आप लोग यही शॉर्टकट से चल जाओ, ठीक है। नोट कर लो इसको, याद रखना, ठीक है। जो 6% है वो उसको आप तोड़ दोगे 4% में और 2% में। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पहले पार्ट को आपने 4% दिया ही है ना। पहले पार्ट को आपने 4% दिया ही है, मतलब 4% का ब्याज तो आपको कुछ भी हो मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। हो गया, नोट कर लिया। पीआरटी से भी निकाल सकते हो आप लोग वाली चीज, है ना। पीआरटी से कैसे निकालोगे आप लोग किसी एक पार्ट को मान लोगे x, तो शेष बच जाएगा आप लोग का, ठीक है। वहां से भी आप लोग निकाल सकते हैं। अब वो आप पन्ने पलटा करके देखना, हमने पीआरटी में आप लोग को सिखाया है, सब चीज सिखा दिया था आप लोग को यानी। हो गया, नोट करिए, हटा दे बेटा, ठीक। चलो फिर यार सवाल सॉल्व करो, हटा दे, ठीक। यहाँ पे इस सवाल को सॉल्व करिए आप लोग। क्या लिखना था, फिर क्या हुआ, नोट करो। आपके पास पैसे दिए हुए यहाँ पे इन्वेस्ट किया गया है, कितना भाई 5600 रुपये। 4 वर्ष में आपको कितना रुपए देते हैं 16800 देते हैं, ठीक है। तो 1 वर्ष में कितना मिल जाएगा 4420 रुपये, ठीक है। आपको बोला गया है 5600 रुपये को 2 अलग अलग पार्ट में निवेश किया गया है। एक पार्ट है 6% का और एक पार्ट है 12% का। यदि 4 साल में इनने कितना दे दिया भाई इंटरेस्ट आपको 1680 दे दिया, तो आपको बताना है प्रत्येक पार्ट में कितना निवेश किया गया होगा। हाँ जी, कितना आ गया आंसर, एलिगेशन लगा पा रहे हो, हाँ पीआरटी लगा दिया, हाँ चलो कुछ भी लगा दो, आंसर तो बताओ। एलिगेशन पढ़ रहे थे अपन, पीआरटी लगाने लगे कहीं के। एक से 2 मेथड देखते हो ना तो तुम्हारा दिमाग चकरा जाता है बिल्कुल, क्या वाह ऐसा भी होता है। हाँ, पृथ्वी में ये सारी कलाएं भी हो रही हैं। एक 1400, दूसरा दूसरा कितना आ रहा है 4200। अगर आप 1400 के बाद बोल देते ना 4800 तो दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि भाई इसमें से कम करोगे 1400 आप लोग, ठीक। यहाँ देखो बेटा, इतना टाइम नहीं लगाओ रे बाबा, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे 4 साल के लिए आप लोग ब्याज कितना मिल गया आप लोग को 1680 मिल गया, तो 1 साल के लिए कितना मिला होगा 4
420 रुपये मिला होगा। 1 साल का ब्याज हो गया आप लोग को 420 रुपये का, और कितने पे मिल गया आप लोग को 5600 पे मिल गया। ठीक है, 200 से गुणा कर दिया तो कितने, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। 14 से काट लो, 14 से कितने बार में कट गई है, 30 बार में, और 14 से काट दिया कितने बार में, 4 बार में। 14 से काटा 2 बार में, और 14 से काट दिया कितने बार में, 15 बार में। ठीक है, 2 से काट दिया 2 बार में, और 2 से काट दिया 15 बार में। तो आपके पास रेट कितनी आ गई, 15/2 की आ गई। कितनी आ गई, 15/2 की आ गई। अब एक पार्ट को निवेश किया गया है कितने परसेंट पे बेटा, 6% पे। ठीक है, और एक पार्ट को 12% पे, एक पार्ट को 6% पे और एक पार्ट को 12% पे निवेश किया गया। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे कितना आ गया, 15/2% आ गया। 2 से गुणा कर देना आप लोग, है ना, 2 से गुणा कर दीजिएगा, और यहाँ पर भी कितने से गुणा कर दोगे, 2 से। तो आपके पास कितना जाएगा यहाँ पे, 12% बेटा यहाँ पे रहेगा, यहाँ पर कितना रहेगा, 24% जाएगा, और यहाँ पर कितना रहेगा आप लोग के पास, 15% जाएगा। कितना रहेगा बेटा, 15% जाएगा। तो आपने 15 में से 12 को कम करा, कितना आ गया आप लोग के पास, 3 आ गया। और 24 में से आपने 15 को कम करा तो कितना मिल गया आप लोग को, 9 मिल गया। कितना मिल गया, 9 मिल गया। तो आपके पास अनुपात कितना आ गया, 3:1 आ गया। 3 अनुपात कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, अगर ये आपके पास वैल्यू जो है 3:1 की कितनी हो गई है, टोटल मिला करके 4, आपके हिसाब से कितनी हो रही है, 4, और प्रश्न के हिसाब से कितनी हो रही है, 5600। ठीक है, मूलधन आप लोग का कितना आ रहा है, 5600। कितने गुना होगा ये होगा कितना बेटा, 1400 गुना। कितने गुना, तो इसको भी कितना कर दोगे आप, 1400 गुना कर दोगे, और इसको भी कितना कर देंगे आप लोग, 1400 गुना कर देंगे। ठीक है, तो जो राशि आप लोग की 12% पे निवेश करी गई है वो कितनी आएगी, 1400, और जो राशि आप लोग की 6% पे निवेश करी गई थी वो कितनी रहेगी बेटा आप लोगों की, 4200। ठीक है, 4200 कर लेंगे ऐसा, है ना। उससे भी आ रहा है कि नहीं आ रहा आंसर, उसी से आ रहा है, इससे तो आ ही नहीं रहा। हाँ, तोड़ने वाले पार्ट से कर रहे हो क्या, 6% और 12%। बेटा आपको आया सन में, क्लियर हुआ, है ना। देखो मेथड आएगी सन में, ऐसी बात नहीं है ना, ध्यान दोगे तो बन जाएगा बिल्कुल। अलग अलग मेथड बता देते ना आप लोग को एक दिन में। अभी क्लास है, इसके बाद क्लास के लिए बोला है किसी ने, नहीं। रीजनिंग क्या अभी दोपहर में, रीजनिंग दोपहर में, अभी नहीं। अच्छा, डिसाइड कर दिया है डेज, हो गया, नोट कर लिया, नहीं हुआ, हाँ यार और नोट कर लो भाई। हो गया, नोट कर लिए, हटा दे। देखो आप लोग ये वाला सवाल करके लाओगे, ठीक है। 5 साल में 810 रुपये मिल जाते हैं, ठीक है। 3000 रुपये की राशि है, 4%, एक पार्ट 4% में, एक पार्ट 10%, दोनों मेथड से करके लाओगे, ठीक है। ये सवाल आप लोग के पेपर में बहुत आते हैं, ठीक। एक क्या करके लाओगे आप लोग, 8%, 16% और 4 साल में कितना ब्याज मिल गया उसको, 3000 रुपये का ब्याज मिल गया, ठीक। याला करके लाओगे आप लोग दोनों मेथड से, ठीक। एक क्या सवाल करो जरा आप लोग। 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए जाते हैं 10% और 5% के हिसाब से एक साल के, है ना। टोटल इंटरेस्ट अगर उसको प्राप्त हो रहा है एक साल में कितना, 700 रुपये। हाँ जी, बताइए इसका आंसर क्या बोले बेटा, बोलना था ना। चलो अभी आखिरी में बताते हैं उसको ना। याला करो, इतना क्या सोच रहे हो भाई। हाँ, इसके पहले जैसे सवाल का तो है सवाल, याला सेम ही तो है, कहाँ ज़्यादा अंतर है। दस 10,000 रुपये को इन्वेस्ट किया जा रहा है 10% के हिसाब से और 5% के हिसाब से एक साल के लिए, जिसमें उसको ब्याज मिल रहा है 700 रुपये का। देखो ने तो डाटा डिफाइन ही कर दिया ना, आपका काम तो इसने सवाल में आसान कर दिया।
आपको उसने 1 साल का पहले ही निकाल के दे दिया 700 रुपये। नहीं समझ में आया? आ गया ना? क्या करोगे आप? 700 बटे 10,000 कर दोगे। अरे बताओ जरा कितना आएगा आंसर? 14 साइन 2 बटे 3 कितना आ रहा है यहाँ पे? नहीं आ रहा? 7% नहीं आया? हाँ जी, देखो बेटा यहाँ पे क्या बोल रहा है वो प्रश्न में, 1 साल का ब्याज कितना मिल रहा है आप लोग को? 700 रुपये का। कितने का मिल रहा है? 700 रुपये का मिल रहा है। अगर 1 साल में आपको ब्याज मिला कितने का? 700 का। और कितने पे मिल गया बेटा आप लोग को? 10,000 रुपये पे। कितने पे मिल गया आप लोग को? 10,000 रुपये पे मिल गया। तो गुणा कर देंगे अपन किसके साथ? 100 के साथ। तो आपका आंसर किस में जाएगा? प्रतिशत में जाएगा। ठीक है, तो ये 4 जीरो से आप लोग के 4 जीरो कट गए। तो आपका कितना आ गया? 7% का टोटल ब्याज मिल रहा होगा आप लोग को, है ना? अब आपको उसने क्या बोला है प्रश्न में कि एक पार्ट को 10% में और एक पार्ट को 5% में। तो एक पार्ट को कर दिया 10% में और दूसरे पार्ट को कर दिया 5% में, और बीच की वैल्यू कितनी आ गई आप लोग की? 7% की आ गई। ठीक है, तो बताओ जरा 10 में से आपने किसको कम कर दिया? 7 को कम करा, तो कितना आ गया? 3% आ गया। और यहाँ पे आपने 7 में से 5 को कम करा तो कितना आ गया? 2% आ गया। तो आपके हिसाब से जो रेशो आ गया बेटा वो कितना आ गया? 2 अनुपात कितना आ गया? 3 आ गया। ये जो 2 अनुपात 3 आए क्या बता रहे हैं? आप लोग का कुल धन बता रहे हैं, है ना? कितना था धन आप लोग के पास? आपके पास था बेटा 5। ठीक है, आपके हिसाब से कितना था? 5 था। प्रश्न के हिसाब से कितना था? ये 10 था। कितने गुना हो गया ये? बताओ, ये कितने गुना हो गया? 200 गुना, 2000 गुना। कितने गुना? ये 2000 गुना। तो इसको भी कितना कर दोगे आप? 2000 गुना कर देंगे। और इसको भी कितना कर दोगे आप लोग? 2000 गुना कर देंगे। ठीक है, तो कितना जाएगा आप लोग का आंसर? 4000 रुपये यहाँ पे जाएगा जो इन्वेस्ट किए गए थे 10% के हिसाब से, और 6000 रुपये इस साइड पे जाएगा, इस पार्ट पे जाएगा जो 5% के हिसाब से निवेश किया गया था, है ना? कर लो नोट। इसको उस तरीके से भी कर सकते हो आप लोग, 5% और 5% के हिसाब से। कर लिया? ठीक, हटा दे। जब डाटा सिंप्लीफाई कर देगा वो 1 साल का दे देगा तो फिर आप लोग सीधे सीधे रख दोगे। ठीक है, अगर उन्हें सालों को बढ़ा दिया तो पहले क्या करोगे? कितना ब्याज मिला और कितने साल पर मिला, है ना? शांत तो रहे। ठीक है भाई, क्या लैंग्वेज बोलते हो तुम लोग? हाँ, आपस में इतनी बुरी लैंग्वेज बात करते हो। शांत तो रहे। इधर देख, तू क्या कर रही है? लड़की होकर कैसी बात करते हो? चलो इधर ध्यान दो बेटा। अगर उसने आपको 4 साल के लिए कहा, है ना, तो आप लोग क्या करोगे? 4 साल में कितना ब्याज मिला, तो पहले आप उसको क्या निकालोगे? 1 साल का। 1 साल का ब्याज और कितना ब्याज मिला और कितने पर मिला। क्लियर हुआ कि नहीं? स्टेप बाय स्टेप काम करोगे तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक, अगर जहां आप लोगों ने ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करा कि सीधे आप लोगों ने रख दिया 4 साल का ब्याज और मूलधन पे, तो आपका आंसर वहां गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, पहले आपको उसको 1 साल का कन्वर्ट करना पड़ेगा। हो गया? नोट कर लिए? ठीक, ये सवाल करो, फिर 2 सवाल आप लोग के घर के लिए छुट्टी है, होमवर्क है फिर उसका छुट्टी। अ मैन बोरोज इतना रुपए एंड इन्वेस्ट, 2 पार्ट में इन्वेस्ट करता है 15% और 10% के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट से 1 साल के लिए, जिसमें उसको ब्याज मिल जाता है कितना? 19.50 का ब्याज मिल जाता है ना? तो प्रत्येक पार्ट पे निवेश किया गया पैसा बताइए। फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड एट ईच रेट। आ गया? बन गया कि नहीं बन गया? ठीक है, तो ये वाला सवाल आप लोग करके लाना बेटा। ठीक है, अब देखो इसके बाद के जो सवाल है बेटा आप लोग के, ठीक है, ये देखो इसको हम थोड़ा जूम कर दे रहे हैं। ठीक, बाकी जितने बच्चे ऑनलाइन पे देख रहे हैं आप लोग बेटा इसके बाद वाले सवाल भी सॉल्व करके कमेंट पे बताओगे। ठीक है, ये आपका 15 नंबर का सवाल हो गया।
ठीक, इसमें आपका 18% वाला बोल रहा है, ठीक है, और एक वाला सवाल हो गया आप लोग ये वाला करके बताओगे, ठीक है। 15% वाला आप लोग 15 नंबर का क्वेश्चन कमेंट बताओगे, ठीक है, और तुम लोग भी निकाल के लाओगे यार, ठीक, लेक्चर होगा।